वेलकम बैक नाज़रीन। एतजाज़ अहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एतजाज़ साहब, हम ब्रेक पे जाने से कबल बात कर रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ हो रहा है, अदालतों की वक़्त क्या रह गई है। लेकिन अगर मामला देखें तो हमें नेशनल असम्बली से भी या सेनेट से भी यही चीज़ें नज़र आ रही हैं। चेयरमैन सेनेट अगर कोई प्रोडक्शन ऑर्डर करें, हालांकि पीपल्स पार्टी से हैं, उनकी कोई वक़्त नहीं होती, प्रोडक्शन ऑर्डर पर बंदा आता नहीं है। तो इसको किस तरह से देखते हैं सर आप? सर, ये अनारकी की तरफ जा रहा है अब मुआशरा। अनारकी क्या होती है कि कोई असूल नहीं होता, कोई ज़ाब्ता नहीं होता, कोई कानून नहीं होता, हर कोई अपने हाथ में सारा कुछ एक बादशाह बना बैठा होता है। और इसमें भी बादशाह बने बैठे हैं जो शाह के से भी बढ़ के हैं, और वो फैसले जो करते हैं उन फैसलों पे चलना रियासत की मजबूरी है, क्योंकि वो रियासत से भी ज़्यादा ताकतवर हैं और उन्होंने अदालतों को बेवकार करना, साफ़ियों को बेलाचार व बेमददगार करना और अपनी मनवाना, ये उनका शोबे के में ही ये एक ख़ास सलाहियत और कैफियत होती है। तो वो ये हुकूमत तो बेचारी एक अरेंजमेंट है, और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम बीबी ने इस हुकूमत से बहुत कुछ गंवा के हटना है जब हटना है। और हटने की कोई उनकी ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो बड़े लंबे अरसे तक रहेंगे। कहने को तो लंबे अरसे तक रह भी सकते हैं, पर इसी तरह फटीचर करके ही अगर चलते रहें तो फिर शायद ज़रा अब 2-1 साल मिल जाए उन्हें। वरना फटीचर इस किस्म के प्राइम मिनिस्टर जो बज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर है लगता है, लेकिन है नहीं, है उसके पास कुछ भी नहीं, हाथ में कोई फैसला वो नहीं कर सकता, फैसले पीछे से आने हैं। कोई किसी किस्म का वो मराहत नहीं कोई दे सकता, वो भी अहकामात पीछे से आने हैं। तो पीछे जो इनको संभाल के खड़े हैं और इनको ज़रा खींच के कद आवर बना के और खड़े हैं, उनके पास इख्तियार है, पर उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उनका एहतसाब नहीं हो सकता। तो जिस अथॉरिटी के पास इख्तियार हो और उसकी अकाउंटेबिलिटी कोई ना हो, एहतसाब कोई ना हो, वो तो बड़ी सिर्फ पावरफुल नहीं बन जाती, उसको एक खुदाई का एक डिल्यूजन हो जाती है। और ये हमने अक्सर देखा है। और वो उसमें फिर इंसान की सोच या इंसान की बर्दाश्त या इंसान की दूसरे मुख्तलिफ अनवा किस्म की ख़यालात और स्ट्रेटजीज़ या पॉलिसीज़, अपनी पॉलिसी के मुख्तलिफ वो बर्दाश्त ही नहीं करते, बर्दाश्त नहीं होती। तो हम तो उस मामले में फंस गए जहाँ के अब मुल्क टूटने का तो ख़तरा रहता ही है, पर माशरे का बिल्कुल ज़ुबू हाल होके और मुंतशर हो जाना ये ऐन मुमकिन है। तो आप ये समझते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये किसी रेवोल्यूशन की तरफ हमें लेके जा रही हैं? कोई ये जो प्रेशर है बनता जा रहा है, ये प्रेशर कुकर खुदा ना करे फटेगा और मुल्क के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा? रेवोल्यूशन की तरफ चले जाए तब तो बड़ी फिर भी बचत है हमारी। लेकिन मुझे जो लगता है, जो मैं एनार्की कहता हूँ, वो और प्रोलॉन्ग, ये कोई 8-10 दिन की एनार्की नहीं, ये एनार्की जो 10 साल चले और जिसका जो हाथ जिस पे पड़ता हो वो उस पे अपनी कुदरत जमाने को तैयार हो और जमा ले। तो ये एनार्की जिसमें अफरा तफरी, जिसमें बेरोज़गारी तो होगी, और भूख नंग तो होगा, एक दूसरे से छीना झपटी होगी, ये मैं देखता हूँ। और ये
हमारे लिए ज़्यादा तकलीफ़ दे होगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे होगा बनिस्बत कोई खुदा न खास्ता कोई मुल्क के मुंतशर होके 4 हिस्सों में बट के और अपने अपने अंदर यकीनन कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा मुल्क इसी तरह पाकिस्तान हंसता खेलता आबाद रहे। ये हम सब की दुआ भी है। ज़ाहिरी बात है, आप लोग सीनियर सियासतदान हैं, आप लोगों की भी यही दुआएं हैं और इस मुल्क में उतार चढ़ाव आते रहते हैं इत्तेज़ाज़ साहब। लेकिन अगर बात की जाए, अगर मिलाने की बात करिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बयान दिया कि प्राइम मिनिस्टर को कहा कि आप दोबारा से सलामती कौंसिल का जो वो मीटिंग है पार्लिमानी कमेटी की वो बुलाएं और उसमें बाकायदा हम कन्विंस करने की कोशिश करेंगे पीटीआई अगर आ जाती है। और उन्होंने पीटीआई को भी ये इशारा दिया कि आपको इसमें बैठना चाहिए। तो डू यू थिंक कि पीपल्स पार्टी कोई अपना रोल अदा करेगी पीटीआई को करीब लाने में, या फिर जो डिफरेंसेस इतने ज़्यादा आए हुए हैं, जो एक एक्सट्रीम पोलराइजेशन की सिचुएशन है, उसको कम करने में? नहीं, पीपल्स पार्टी ऐसा रोल अदा करने की कोशिश तो करेगी। अब इमरान खान उसको अपने फोकस में लाते हैं कि नहीं लाते, उसको भी हैव टू रिकग्नाइज कि उसको एक हिमायत हासिल है एक बड़ी हिस्सा कौम के बहुत हिस्से की। तो वो जेल में बैठा हो तब वहाँ भी उससे बातचीत करनी पड़ेगी इन्हें, और अगर बाहर निकाल के उससे बातचीत करेंगे तो उसके लिए और बेहतर माहौल होगा बातचीत का और लोगों को करीब तर लाने का। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, आपने देखा है कि आसिफ जरदारी जो सदर हैं वो हमारे एक एम्ब्रेसर हैं, वो एम्ब्रेस कर लेते हैं लोगों को। वो तो चाहते हैं कि ये कुछ इसमें तनाव ख़त्म हो। और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इतनी आसान बात नहीं है, इतनी आसान बात नहीं है। इस पे हर किसी को 2 कदम पीछे होना पड़ेगा, यानी और 1 कदम भी हम पीछे होने को बड़ी मस्बत बात है। अगर आप ये कह रहे हैं, जाहिर बात है पार्टी के सीनियर रहनुमा आपके पास इत्तलात भी होती हैं कि पीपल्स पार्टी कदम बढ़ाना चाहती है पीटीआई की तरफ, लेकिन ये सारा डिपेंड करता है कि इमरान खान साहब इसको किस तरह से देखते हैं। हाँ, इसको ये मैं तो इमरान का भी बिल्कुल उसके साथ मेरी हमदर्दी है, क्योंकि उसके साथ जितनी ज़्यादती हो रही है वो आपकी सोच है कि उसको 5 दिन 5 रातें बिजली ना हो, अंधेरे में ही हो। एक जितना सीनियर लीडर आपका प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, उसको मुलाकातें का ही नहीं इल्म कि मुलाकात होनी है कि नहीं होनी, और अदालतें हुक्म देती हैं मुलाकात कराओ, आगे से मुलाकात। एक सुपरिटेंडेंट जेल की क्या मजाल है कि वो उसको आगे से ना कराए मुलाकात को। पीछे उसके भी सुपरिटेंडेंट जेल के पीछे भी कोई हाथ है ना, वो हाथ नवाज शहबाज शरीफ के पीछे भी है। अब इनको खड़ा करके और हमें लड़ा के उन्होंने अपना ये मकसद हासिल कर लेना है कि एक वक्त आएगा कि लोग ये कहना शुरू कर देंगे कि ये सिविलियन सियासतदान तो किसी काम के नहीं, ये तो किसी भाव के नहीं, इनकी कीमत में नहीं। अब उधर ले जाते साथ में शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये शरीफ ख़ानदान ये तो बिल्कुल क्लियरली मुलव्वस हो गया उस मंसूबे में और उसका हिस्सा है। लेकिन ये आकबत नाअंदेशी है, आकबत को ना देखने वाली बात है। और इस किस्म के जब भी हुए हैं, हमने देखा है कि इक़दाम जब भी ऐसे हुए कि नताइज एक ही जैसे आते हैं। आपको माशरा ज़्यादा मुंतसम और ज़्यादा बाहमी तौर पे एक तज़ाद में फंसा हुआ नज़र आता है। और हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा गुर्बत है, 25 करोड़ की आबादी है, यहाँ ना खानदगी है, यानी इलिटरेसी है यहाँ। बिल्कुल ठीक है इत्तेज़ाज़ साहब, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, पॉपुलेशन इन्हीं मसाइल पे गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमने एक छोटा सा ब्रेक लेना है। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट। मत जाइएगा। इत्तेज़ाज़ साहब से जब वापस आते हैं तो पूछते हैं कि क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद बरकरार रहेगा?
नेहरू वाले मामले पर जो है आपस में डिफरेंसेस हैं, फंड्स के मामले पर डिफरेंसेस हैं, पंजाब की क़यादत से कुछ नाला हैं, गवर्नर साहब, उस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।